हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया क्वेश्चन देखेंगे। और आज का क्वेश्चन है हमारा कि हमको एक इंटीजर दिया हुआ है, इसके अंदर सेट बिट्स कितनी हैं उनका टोटल काउंट करके हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो कोई भी जो एक नंबर दिया हुआ है इसको पहले हमको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है, ये मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको वो पता है। और लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इंटीजर हमको दिया हुआ है, सपोज करो एक एग्जांपल है, इसमें n=4 मतलब कि 4 हमको दिया हुआ है। इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 की फॉर्म में। तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर कितने वंस हैं, वन कितने प्रेजेंट हैं इसके अंदर, यहाँ पर सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1। एक चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। n=15, 15 कैसे लिखेंगे वो यहाँ से पता चल जाएगा, ये 4 नंबर को इंक्लूड करेंगे 15 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 1 1 1 1, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने 1 प्रेजेंट है, मतलब सेट बिट यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 4, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गया आप मेरा पॉइंट। अब लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड, n=16। ठीक है, 16 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 16 को रिप्रेजेंट करेंगे 5 डिजिट के साथ में। तो ये हो गया 1 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा आउटपुट, यहाँ कितने 1 प्रेजेंट है इसके अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, 1 प्रेजेंट है, तो आउटपुट हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं ये सब क्वेश्चन, मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये हो गया कि यार ये जितना सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको पहले बिट्स में कन्वर्ट कर लो, और किसी एरे में स्टोर करके या कुछ भी करने के बाद में आप इसके हर बिट्स के ऊपर लूप करते चले जाओ और चेक करो कि कहाँ कहाँ बना रहा है, वहाँ से काउंटर को इंक्रीज करते चले जाओ। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है, जो बाइनरी के अंदर हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, ऑपरेशंस होता है एक एंड का ऑपरेशन होता है, और होता है, और ये एक्सोर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ जो बात करेंगे वो एंड की बात करूँगा मैं। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि अगर मेरे को 1 एक नंबर है, ठीक है, मतलब कि बिट है 1 और 0, अगर मैं 1 और 1 के साथ में एंड ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरे को 1 मिलता है, 1 और 0 को मिलाता हूँ तो मेरे को 0 देता है, 0 एंड 1 का ऑपरेशन मेरे को 0 देता है, 0 एंड 0 का 0 देता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर किसी भी मतलब कि एक भी नंबर में अगर यहाँ एक भी बाइनरी उसके अंदर बिट के अंदर अगर 0 है तो मेरा आंसर 0 आएगा। अगर दोनों 1 है तभी यहाँ पर 1 आ रहा है। आप समझ गए। तो अगर मैं किसी नंबर के साथ में, कोई मेरे को नंबर है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कि वो 0 है या 1 है, अगर मैं उसका ऑपरेशन उसके साथ में एंड ऑपरेशन करता हूँ 1 के साथ में, तो मैं उसके आंसर से ये बता सकता हूँ कि वो नंबर 1 था या 0 था। समझ गए कैसे। अगर मेरा आउटपुट जो आया वो अगर ग्रेटर देन, मतलब कि अगर वो आउटपुट मेरा 0 आया, इसका मतलब प्रीवियस नंबर मेरा 0 था, और अगर वो नंबर मेरा 1 आया तो इसका मतलब प्रीवियस नंबर मेरा 1 था। आप समझे मेरी बात। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि जो मुझे स्टार्टिंग में है कि वो 0 है या 1 है, मुझे बस ये पता है कि मैं अपना एंड ऑपरेशन लगा रहा हूँ 1 के साथ में। यहाँ मैंने एंड ऑपरेशन लगाया 1 के साथ, ठीक है, और यहाँ से मुझे एक आउटपुट मिला, आउटपुट में यहाँ मेरा मिलता है 1, यहाँ मुझे मिलता है 0। अब मुझे ये पता है कि यहाँ तो मेरा फिक्स है कि मैं 1 के साथ एंड ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इससे पहले वाला वो मैं इसके आउटपुट से पता करूँगा। अब वो 0 आया, इसका मतलब कि इसका जो इनपुट था यहाँ पे वो 0 था। अगर यहाँ 1 आया, इसका मतलब दोनों चीज़ें 1 है तभी ये 1 दे रहा है, अदरवाइज 0 का 0 देगा, तो यहाँ पर 1 होगा। समझ गए मेरा बात। अब देखो, हमने जो 15 को रिप्रेजेंट किया था वो रिप्रेजेंट किया था 1 1 1 1 के साथ, ठीक है। अब इसके साथ मैं अगर एंड ऑपरेशन लगा दूं 1 रिप्रेजेंट, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 0 1, मतलब कि इस तरीके 32 बिट का होता है, तो इस तरीके से मानो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1 के साथ, ठीक है, 1 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ करा, अब यहाँ सब में क्या क्या है 0 0 0 0 है, 1 को 1 से करेंगे 1 मिलेगा और सब में 0 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर मैं एंड ऑपरेशन लगा रहा हूँ और यहाँ पर मेरी जो लास्ट वाला बिट था, क्योंकि और सब 0 है 1 के अंदर, अगर 1 से 1 मिलेगा तो 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा आंसर है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ऊपर वाली जो बिट थी वो मेरी सेट बिट थी, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई भी मेरा एक नंबर है, जैसे कि सपोज करो 16 था, अभी 15 वाले को दोबारा से देखेंगे। एक मैं आपको 16 का एग्जाम्पल और समझाता हूँ। 16 के अंदर क्या था, 5 थे, 1 2 3 4, यही रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाँ।
और 1 था। अब मुझे इसके साथ में एंड ऑपरेशन लगाना है 0 0 0 0 1 का, मतलब कि 1 के साथ में ही मुझे वो करना है, तभी मैं बता पाऊँगा कि मेरा पिछला वाला क्या था। मैंने इसको करा 0 1 0 0 0 0 0, उसमें 0 0 0 दे दिया, मतलब कि ये जो नंबर है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब 0 आया तो इसकी जो प्रीवियस वाली यहाँ बिट थी, जो ये वाला बिट था वो 0 थी, समझ गए। अगर मैं उसका एंड ऑपरेशन 1 से लगा रहा हूँ और मेरा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब सेट बिट थी। और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो वाली बिट मेरी सेट बिट नहीं थी, वो 0 बिट थी। समझ गए आप मेरी बात। अब आता है ये तरीका कि यार जो 15 का रिप्रेजेंटेशन था वो ये था 1 2 3 4। अब 4 बिट के साथ जब मैंने 1 के साथ इसका एंड ऑपरेशन लगाया तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये जो इसका आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 था और ये वाली बिट इसकी सेट थी। तो 4 में से मैंने एक तो पता कर लिया, बट ये जो 3 थी इनका तो मुझको नहीं पता चला। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राइट शिफ्ट क्या होता है और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, राइट शिफ्ट में नंबर डिवाइड बाई 2 हो जाता है और लेफ्ट शिफ्ट करने पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो अगर आप यहाँ भी देखोगे तो जब मैं इसको लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ नंबर देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और राइट में करने के बाद डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि ये मेरा नंबर था 15 वाला, इसको जब मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो मेरा राइट में शिफ्ट करने के बाद ये बन जाएगा 0 0 1 1 1, मतलब कि जब मैंने इसको राइट शिफ्ट करा तो ये जो 3 वाले थे ये तो मेरे यहाँ आ गए और यहाँ पे एक 0 ऐड हो गया। अब मैं ये काम करूँगा, दोबारा से इसके अंदर 1 के साथ एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। अब मैंने देखा यहाँ पे क्या आंसर आया 1 1 1 0 0 0। इसका मतलब यार ये अभी भी ग्रेटर देन 0 आया है, इसका मतलब ये वाली बिट भी सेट बिट थी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने राइट शिफ्ट किया, काउंट की वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ पर 2। अब मैंने फिर से इसको राइट शिफ्ट किया, यहाँ से फिर इसको राइट शिफ्ट करेंगे, अब क्या हो जाएगा 0 0 1 1, फिर दोबारा से 1 लगाओ 1 0 0, मतलब फिर से ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब फिर काउंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर मेरी 3। अब फिर से इसको 1 करो, अब आएगा 0 0 0 1, यहाँ पर फिर से 1 करो तो 1 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब फिर से इसको राइट शिफ्ट करो, अब कितना आएगा 0 0 0, ठीक है। अब फिर से इसको एंड करो, अब जब एंड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो बस वहीं पर हो जाएगा। तो जो मेरी काउंट की वैल्यू अभी तक आई है उतने मेरे सेट बिट्स इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। आप समझ गए मेरी बात। अब जो राइट शिफ्ट है, जब 0 आ गया, 0 का तो राइट शिफ्ट होगा ही नहीं क्योंकि वो तो 0 पर आ गया, बस वहीं पे इसकी ब्रेक कंडीशन हो जाएगी। आप मेरा पॉइंट समझे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना था इसके अंदर, इसका जो मेन ऑपरेशन था वो था मेरा एंड का, कि एंड ऑपरेशन को मैं यूज़ करने के बाद ये बता सकता हूँ कि मेरी प्रीवियस वाली बिट 1 थी या 0 थी, समझ गए। और जैसे ही मुझको ये पता चला कि ये वाली बिट 0 थी या 1 थी, लास्ट वाली डिजिट जो थी उसकी मतलब कि राइट मोस्ट वाली डिजिट, वो मुझे पता चल गया। उसके बाद मैं उसको फिर राइट में शिफ्ट करूँगा, फिर से सेम ऑपरेशन लगाऊंगा और ये ऑपरेशन मेरा तब तक चलेगा जब तक कि मेरी वैल्यू n ग्रेटर देन 0 है। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो अब जब तक चलेगा तब तक कि n ग्रेटर देन 0 है, तो वाइल ये एक n की कंडीशन लगा दो। यहाँ पर कहीं पर मैंने मानो कि काउंट की वैल्यू मेरी 0 थी स्टार्टिंग में और n ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद n का मैंने ऑपरेटर लगाया किसके साथ में, 1 के साथ में, एंड n1 ग्रेटर देन, अगर ये मेरा 0 देता है, इफ़ मैं क्या काम कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, और इतना करने के बाद मैं जो मेरा n वाली वैल्यू थी उसको मैं राइट शिफ्ट कर देता हूँ 1 बिट, ठीक है। समझ गए। यहाँ पर क्या चल रहा है, इस वाले लूप के अंदर क्या चल रहा था मेरा, ये जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ इस वाले के अंदर, यहाँ चेक कर रहा हूँ कि जो एंड ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझा पाया होऊंगा मैं आपको, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।